यस सर, क्लियर क्लियर साउंड है। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, रिवीजन किया कल लोगों ने? आप लोगों ने कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत या ऐसे ही? हम्म, कुछ पढ़ा आप लोगों ने या नहीं पढ़ा? बताओगे कुछ? सर कल की क्लास मिस हो गई थी मेरी, थोड़ा बहुत आप जो कल आपने बोला होगा वो रिपीट करवा दो, थोड़ा बहुत बता दो आप। जो डिस्कस होगा वो रिव्यू नहीं होगा, ठीक है ना? ओके सर। दूसरी बात ये है कि कल कोई क्लास हुई नहीं थी, सिर्फ ओवरव्यू हुआ था। ठीक है ना? कितना पढ़ रखा है आपने और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन वगैरह यही सब हुआ था, कुछ अलग से नहीं पढ़ा है। ठीक, क्लियर है? ओके सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर। नोटपैड खोल लेते हैं अपना। क्यों हैंग हो रहा है?
हेलो दीक्षा, हेलो दीक्षा, सर जो हमारी कमांड होती है ls किस लिए होती है? सर फाइल को लिस्ट करने के लिए। और जो उसमें ऑप्शन होता है LRT और H का मतलब क्या होता है? सर अरेंज करने के लिए और मतलब फाइल कितने उसकी है वो सब देखने के लिए। क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करो। जब मैं चलाता हूँ LRTH तो क्या आएगा? बताइए। सर दोबारा रिपीट करना। LRTH का मतलब क्या होता है? आउटपुट कैसे निकल के आएगा जब मैं LRTH कमांड चलाता हूँ तो? सर ये अरेंज होके आएंगी फाइल सारी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी और फाइल कितने उसकी है। T का मतलब क्या होता है? टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, होस्ट नेम, हमारी होस्ट नेम कमांड क्यों यूज होती है, कौन बताएगा? सर होस्ट नेम प्रिंट करने के लिए। आईपी प्रिंट करने के लिए और जो हमारी होस्ट नेम कमांड होती है, हम जो सर्वर, हमारा सर्वर होता है, उस सर्वर का जो होस्ट नेम होता है वो प्रिंट करने के लिए, ठीक है। हाउ टू डिस्प्ले होस्ट सर्वर होस्ट नेम या हाउ टू डिस्प्ले सर्वर नेम। तो ये हमारा इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि सर्वर का होस्ट नेम कैसे चेक करेंगे, तो हमें क्या कमांड बतानी है? होस्ट नेम, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। यदि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि सर्वर का होस्ट नेम कैसे चेक करेंगे, तो सीधी से कमांड का रिप्लाई आपको क्या करना है? होस्ट नेम। अब सर्वर का हमें आईपी एड्रेस चेक करना है, तो उसमें क्या रहेगा आपका? आई प्लस करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? सर्वर का आईपी एड्रेस, इसकी आपका सामने आ रहा है। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस। यस सर। ओके। अब आता है हमारा कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नाम चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स उबंटू। कैसे चेक करेंगे लिनक्स उबंटू? बता तो दिया, चेक कैसे करेंगे? यू नेम से। सर ये नहीं बताओ। कोई बताएगा? उसमें कुछ ओएस रिलीज करके होती है कमांड, ओएस हाइपन रिलीज करके, ये है क्या? हाँ ये होगा, सही कह रहे हैं। कैसे बताओ? सर ओएस हाइपन रिलीज आई थिंक। ओएस हाइपन रिलीज, ऐसे? हाँ ये सर, विदाउट स्पेस आई थिंक, विदाउट स्पेस आई थिंक काम करेगा वो। ऐसे? हाँ सर, एक बार चेक करना। कुछ तो ऐसा ही है सर, बट कमांड थोड़ा मिसमैच हो रहा है मेरा। यू नेम कमांड, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हमें नाम पता करने के लिए क्या है, हमारा लिनक्स है, रेड हैट, उबंटू या यूनिक्स है, क्या है, या सोल्डर्स है, तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम डिस्प्ले करने के लिए हम क्या क्या कमांड चलाएंगे? यू नेम कमांड। हमारा क्या यहाँ पे लिनक्स आपका आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यू नेम कमांड यूज करेंगे। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, फिर हम यहाँ पे हाइपन ए यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा डिस्प्ले हो रहा है एक ही साथ में? हमारा यहाँ पे क्या है आपका डिस्प्ले, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नेम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना।
और सिस्टम का जो नोड नेम है वो आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा, रिलीज क्या है आपका वो आ जाएगा, हार्डवेयर नेम क्या है, प्रोसेसर टाइप क्या है। तो इतना जो सारा ये हमारा प्रोसेसर टाइप है, हार्डवेयर भी यही है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे देखो होस्ट नेम आपका एक ही रहेगा, ये जैसे आ रहा है ना यहाँ पे लिनक्स के बाद में जो होस्ट नेम आ रहा है, ऊपर जो होस्ट नेम हमने कमांड से चलाया है वो, ठीक है, एक ही आ रहा है। पर ये क्या है, सिस्टम नोड नेम बोलते हैं यहाँ पे, जो हम बोलेंगे सिस्टम नोड नेम बोलेंगे। बट होस्ट नेम बोल सकते हो, बट होस्ट नेम के लिए हम पूछेगा तो होस्ट नेम कमांड ही आप बताओगे। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आ रहा है हमारा क्या, लिनक्स आ रहा है। सेकंड जो है वो नोड नेम बोलते हैं उसे, ठीक है ना, सिस्टम नोड नेम हो गया हमारे, ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वर्जन हो गया, ठीक है, हार्डवेयर वर्जन हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इतना इंटरव्यू डीपली नहीं जाएगा, इनके से आपसे पूछता है कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर दोगे, ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या ऑप्शन यूज करते हैं, तो इस केस में आप आपका ऑप्शन ए बता दोगे, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि आपके सर्वर पे कितने कितने सीपीयू लगे हुए हैं, होता है ना कि कितने सीपीयू लगे हुए हैं, कितने प्रोसेसर हैं, क्या है, तो उसकी हम कैसे जानकारी करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक बेसिक नॉर्मल कमांड होती है LSCPU। क्या होती है, LSCPU। तो यहाँ पे क्या पूरा आर्किटेक्चर आ गया। देखो आर्किटेक्चर हमारे CPU का है वो ये है, CPU ऑन मोड 32 बिट 64 बिट CPU 4, ठीक है। ऑनलाइन CPU 3 आ रहा है, 0 से 3, 0 भी यहाँ काउंट होता है, ठीक है ना। पर थ्रेड इतना, सॉकेट इतना। तो यहाँ पे जैसे CPU अभी लगे हुए हैं, कितने CPU लगे हुए हैं सर्वर पे, हमारे 4 CPU लगे हुए हैं। कितने हैं, 4, ठीक। तो पूरा जो भी आर्किटेक्चर होता है हमारे CPU का, कितने CPU लगे हुए हैं, क्या है टोटल, यहाँ पे आपका A to Z सारा आ जाता है। कौन सा मॉडल है, इंटेल का ये मॉडल, ठीक। तो ये सारा मॉडल जैसे हमारे मोबाइल की हम अपने मोबाइल में देखते हैं जाके, वैसे ही हम यहाँ से अपना देख सकते हैं। अगर आप ये कमांड भूल जाते तो एक अपना नॉर्मल कमांड होती है, क्या होती है, किसी को पता है, कैट प्रॉक, क्या डालते बताओ। कैट फॉरवर्ड प्रॉक और CPU इन्फो। CPU इन्फो, एक मिनट, ये CPU इन्फो। तो आप ऐसे नॉर्मल ये डिस्प्ले करोगे, कमांड चलाओगे नॉर्मल अपने सर्वर पे भी, अपने सिस्टम में भी। अगर LSCPU आपको सपोर्ट नहीं कर रही है किसी के में भी, तो आप ये नॉर्मल चलाओगे तो यहाँ पे भी आपका आउटपुट निकल के आ जाएगा। प्रॉक नाम से कोई फाइल है क्या हमारे सिस्टम में? हाँ होगी, देखो सबके में होती है PROC। आप लोगों ने किस पे पढ़ा है, लिनक्स किस चीज़ पे पढ़ाया गया आपको? Ubuntu पे। हाँ तो होगा, देखना। सर जैसे मैं AWS का Linux यूज करता हूँ तो उस पे भी होगा क्या? अब हमारी आती है DF कमांड। हाँ होगा, देखना, चेक कर लेना, कोई नहीं। DF कमांड, DF कमांड हम क्यों यूज चेक करते हैं? DF का मतलब क्या होता है? डिस्क स्पेस चेक करने के लिए। DF कमांड जो हम यूज करते हैं वो डिस्प्ले करती है हमारे टोटल में कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना यूज हो रहा है, ठीक। तो ये है हमारे जो सिस्टम से हमारे सब लैपटॉप में ड्राइव होती हैं ABCDE, वैसे ही यहाँ पे भी हमारी फाइल सिस्टम होती है, जो माउंट ऑन होते हैं उनको भी साइज असाइन किया जाता है। जैसे हम नॉर्मली साइज अपने लैपटॉप में जब विंडो डालते हैं तो वहाँ पे डिस्क स्पेस वगैरह सब कुछ देते हैं, ड्राइव देते हैं ABCD, इसका साइज कितना रखना है, किसी ड्राइव का इतना साइज रखो उतना। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे सिस्टम में जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे माउंट ऑन दिए जाते हैं, ये इस माले माउंट ऑन में ये, ठीक। तो ये यहाँ पे इतने दे दिया है। तो इसमें पहला जो कॉलम है फाइल सिस्टम का नाम है, दूसरा जो कॉलम हमारा आता है वो साइज है, तीसरा जो आता है यूज है, अवेलेबल आता है चौथा, और आपका पांचवा यूज वाला आएगा, लास्ट वाला माउंट ऑन आएगा। ये हमारे टोटल 5 कॉलम होते हैं, ठीक। इसमें पहले में देखो, इस वाले मान लो कि इस वाले देव को कितना दे रखा है 7.8 GB, किसी को 50 GB, किसी को 509, किसी को 10 GB, ठीक है। तो ये कभी भी कंपनी के अंदर क्या रहता है, ये ना हमारा 100% नहीं होना चाहिए,
कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है कि 85 या 90 या इतने से कम ही होना चाहिए। फुल हो गया, मान लो कोई भी ड्राइव हमारी फुल हो गई, तो क्या हम उसमें कोई वीडियो या कोई गान सॉन्ग या कोई पिक्चर डाल सकते हैं? या कोई 100% हो गई है तो नहीं। नहीं डाल सकते। तो कंपनी के अंदर ऐसे ही होता है, क्योंकि जब हमारी आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? क्लियर आ रही है सर जी। किसी कुछ शायद बोल रहा था ना आप ऑडिबल हो। स्लो आ रही है। ओके, तो आप अपना चेक करो। अब एक को स्लो आ रही है तो फिर आपका प्रॉब्लम है। क्लियर है तुम्हारी सर, उधर से क्लियर है। तो क्या है कि देखो, जब कभी भी हमारा ये यूजेस 100% नहीं होना चाहिए, या तुम्हारा 100% हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी डेटा हमारा स्टोर नहीं होगा, इतना तो हम सबको पता होगा। ठीक, तो कंपनी के अंदर ऐसे होता है कि हमारा ये स्पेस जो है 85% से ऊपर पहुंच रहा है तो ऑटो अलर्ट आ जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेल पे। ठीक है, अलर्ट चेक करो। आजकल बहुत सारे टूल चल रहे हैं, ग्रिफाना, नेगियो, सायरन, इस तरह के बहुत सारे टूल चल रहे हैं। तो जैसे ही आपका डिस्क स्पेस 95 या 98 या 85 से ऊपर पहुंचता है, एक वैल्यू क्रॉस करता है जो हम लिमिट सेट कर देते हैं, उसका तुरंत ही अलार्म आ जाता है कि ये डिस्क स्पेस चेक करो, ये फुल होने जा रहा है। ठीक है, तो हमें चेक करना होता है। यदि हम इसके उस टाइम पे हम चेक नहीं कर सकते और 100% वो फुल हो गया, तो मान लो कि जो उस डिस्क से रिलेटेड कोई टास्क है, मान लो वहाँ पे कौन डिटेल का रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है उस इस वाले माउंट ऑन में, किसी एक में मान लो ये वाला होम करके है, ये होम करके अभी 1% है, ये 100% हो गया, और जितनी भी हमारी मतलब व्हाट्सएप कॉल करते हैं या फिर हम नॉर्मल कॉल करते हैं, उसका सारा जो भी कॉल रिकॉर्ड का डेटा होता है वो यहाँ पे आपका स्टोर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे स्टोर हो रहा है, जब वो 100% हो जाएगा तो क्या स्टोर हो पाएगा फिर डेटा? नो सर, स्पेस बचेगा ही नहीं। हाँ, तो इस केस में ये एक हमारा क्या है, इशू हो गया, टर्बो शूटिंग का पार्ट होगा, इशू हो गया। इसको हमें क्या है, फिर से खाली करना है। खाली करने का मतलब क्या होता है हमारा, किसी हमें ना फिर से कम करना है। कम में क्या करते हैं हम, कम कैसे करें? कम में यही होता है कि देखो, जो पुराना डेटा है, बहुत पुराना, मतलब 1 साल 2 साल या 6 महीने का, उसको हम डिलीट मार देंगे। या और एक दिन पुराने डेटा को हम क्या करेंगे, जिप कर देंगे। वो सारा डेटा उड़ा नहीं सकते, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से या जो भी पॉलिसियाँ होती हैं कंपनी की, उसके हिसाब से हमें कुछ डेटा अपने पास रखना पड़ेगा। होता है कि 3 महीने की कौन डिटेल निकल आती है, 4 महीने की कौन डिटेल निकल के आती है ना, तो वो हमें डेटा रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें जितना भी हमारा पुराना डेटा है, बाय द वे 100% फुल बहुत ही रेयर केस में होता है, जब आपने कोई स्क्रिप्ट लगा रखी है बना के कि एक दिन कि 3 मंथ पुराना डेटा हमारा डिलीट हो जाए, और एक दिन पुराना डेटा हमारा जिप हो जाए। तो इसकी एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट बना दो कि भाई इतना डेटा फाइंड कमांड चले आपकी, सर्च करे 3 महीना पुराना डेटा, फिर उसको वो डिलीट मार दे। ठीक है, 3 महीना पुराना, और फिर जो एक दिन पुराना डेटा है उसको, एक दिन पुराना डेटा और सबको एक दिन से पहले का डेटा सारे को जिप मार दे। तो इस तरह की हम क्या स्क्रिप्ट बना के लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेली एक टाइम दे देते हैं पर्टिकुलर, 10 बजे 8 बजे या रात के 11-12 बजे वो अपना चलती है, और डेटा आपका डिलीट भी करती रहती है साथ के साथ में, और जिप भी करती रहती है, जिससे क्या है कि जो हमारा स्टोरेज है वो मेंटेन बना रहता है। ठीक, इसलिए हम डिस्क स्पेस कमांड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, डीएफ हमारा होता है, डीएफ मतलब डिस्क फ्री। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्ट कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा ओवरव्यू दे सकते हैं आप, मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं ये सब, मतलब ये ना ओबंटू है ना काली लिनक्स है, ये मतलब है क्या चीज़? लिनक्स ही है, वही यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ और थोड़ी यूज कर रहा हूँ। आप इसको क्लाउडली यूज़ कर रहे हो? नहीं, क्लाउडली यूज नहीं हो रही है, नॉर्मल सर्वर है, क्लाउड वाला नहीं है, फिजिकल। अच्छा, सर्वर पर ये यूज़ हो रही है। AWS पे नहीं है। हाँ, अच्छा, AWS पे, अच्छा, ओके तो ओके। आपने एक्सेस किया है मशीन- सर्वर, तो उसके लिए कोई मशीन टूल्स तो यूज किया होगा ना? साइबर आर्क। ये अरे साइबर यूज आर्क है? नहीं, ऑफिस का है, लाइव चल रहा है, ठीक है ना, कोई नहीं सर, नॉर्मल नहीं। आपने जो ये एक्सेस किया है, मतलब सर्वर एक्सेस किया है, तो सर ये डायरेक्ट सर्वर पे कर रहे हो क्या, कोई किसी टूल से लॉगिन किया आपने? ये टूल से लॉगिन किया हुआ है, अच्छा अच्छा, दूसरी विंडो है। हाँ, सिस्टम पे नहीं है, विंडो पे नहीं है, ओके सर, साइबर आर्क पे है, ठीक है ना। तो ओके यहाँ पे हो गया, पहला कॉलम हमारा फाइल सिस्टम का हो गया, ठीक है, जो हमारे माउंट ऑन का स्टोरेज डिवाइस होता है। दूसरा हमारा साइज का हो गया। तीसरा हमारा यूज, सब लोग समझते हो, अवेलेबल का मतलब समझते हो, परसेंटेज का ही मतलब समझते हो।
और ये हमारा माउंटन हो गया जो हमारी डायरेक्टरी होती है फाइल सिस्टम की, मतलब इनकी जो डायरेक्टरी होती है इन फाइल सिस्टम की, ये वाली डायरेक्टरी ये हो गया। ठीक, कोई भी हमारा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जो हमारी यहाँ से 85% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो रही होती है तो उसको हम कम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, जो हमारा रहता है। ठीक, अब इसमें हमारे कुछ ऑप्शन आते हैं। डीएफ, डीएफ का मतलब क्या होता है? डिस्क फ्री, ठीक है ना। के मतलब क्या होता है? DF-K, चला के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो साइज अब कैसे दिखा रहा है आपका, बाइट में आ रहा है, केबी में, ठीक है। ऊपर वाले में बाइट्स में आ रहा है क्या? एक ही आ रहा है, ऊपर तो वाला आपने नीचे TF वाला शिफ्ट किया। दोनों में। ओनली में DF चलाया तब भी देखो सेम आ रहा है आउटपुट, ठीक है ना। और नीचे वाला मैंने के लगाया है उसमें भी हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या आपको? नहीं सर, वो कमांड देख रहा था मैं। इसमें मैंने ओनली DF चलाया, ठीक है ना। फिर किया, तो ये सही प्रिंट होगा, कुछ भी डिफरेंट प्रिंट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है सर डीएफ जो है बाय डिफॉल्ट ही ये में देता हूँ, सॉरी इसमें बाइट में देता हूँ डीएफ। हाँ, बाय डिफॉल्ट बाइट में ही देता है, बट मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ कि के से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय डिफॉल्ट बाइट ही आएगा आपके लिए। ओके सर। फाइल भी दिख दी सर। होते हैं सब फाइल सिस्टम का, पीछे उसके अंदर भी क्या क्या है उसका आपको आउटपुट डिस्प्ले यूज करने से। मतलब सब डायरेक्टरीज दिखा रहा है या फिर हिडन डायरेक्टरीज? यहाँ पे डायरेक्टरी है, जाएगा यहाँ पे देव है, देव के अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के साथ सर। दीदी ओहो भाभी, पहले तुम्हारी YouTube चैनल खोलना है। ले मैंने दी प्यार किया 12 साल की मैंने इश्क किया में तो जानी ना सब देवर नजर सिक्का चले।
सिक्का चले हैं रिचर्ड तने के कर दिया मेरी गेल तने चाबी पापा जी के पास है। लेके चाबी पापा जी चाबी। हमारा डी एफ हाइपर के एच, ठीक है, के में हमें बैट में दिखा देगा, एच हमारा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आपका शो कर देगा। यहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 8.7 GB, इतनी GB इतनी अवेलेबल है, इतना परसेंटेज है, ठीक है। ये हमारा यूजर्स कमांड। करेंटली हम किस यूजर से लॉगिन है, कैसे पता करोगे? हु एम आई ये बता देगा कि कौन सा यूजर लॉगिन है। 3 ऑप्शन होते हैं, यूएस डालोगे तब भी हमारा करंट लॉगिन यूजर आ जाएगा। UMI डालोगे तब भी आपका यूएस यूजर नेम आ जाएगा और who
EMI डालोगे तो भी आपका यूजर नेम आ जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंट आपको दिख रहा होगा।